ब्रेक लेके सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देखिए सेल्फ से स्टार्ट भी हो गया और ये टेस्टी लैंप भी जग गया। चलिए 3 वायर दी गई है, पतला वाला वायर है, देखिए यहाँ 3 वायर है, ठीक है, और 2 मोटा वाला वायर है जो यहाँ देखिए, ये एक मोटा वाला वायर है, ये रेड वाला, और यहाँ भी एक मोटा वाला वायर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसी के ऊपर में फोकस करेंगे और आपको अच्छा तरह से फोकस करके बताएंगे, ताकि ये स्कूटर में ये है यामाहा कंपनी के फैसिनो में भी यही सिस्टम रहता है सेम, और दोस्तों रेजेड में, रे में, अल्फा में सेम टू सेम दोस्तों सेल्फ प्रॉब्लम रिलेटिव पूरा वायरिंग का जो फंक्शन डिजाइन होता है ना, वो सेम टू सेम होता है दोस्तों। यामाहा कंपनी के कोई भी स्कूटर हो दोस्तों, ठीक है, F5 छोड़ के, BS6 स्कूटर छोड़ के, ये जितना ये नॉर्मल स्कूटर है, ये सेल्फ रिले का वायरिंग का कलर कोड एक ही रहेगा और चेकिंग का सिस्टम, चेकिंग का प्रोसेस एक ही जैसा रहेगा दोस्तों। तो ये बात आपको समझना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम आपको ये बात समझा देता हूँ कि सेल्फ प्रॉब्लम आपके गैरेज में आ जाता है या इसी तरह से आपके पास स्कूटर है और सेल्फ नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप अपने घर में भी सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके गैरेज में पहुंचता है सेल्फ रिलेटिव प्रॉब्लम, तो आप भी ये वीडियो देख के सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, एकदम आसान तरीका में। कोई झंझट नहीं लेना पड़ेगा, कोई टेंशन भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये रेड वाला जो वायर है ना, यहाँ से देखिए बैटरी के प्लस टर्मिनल से यहाँ सेल्फ रिले में यहाँ से आया है और यहाँ से ये इसके बीच में एक फ्यूज लगा रहता है और फ्यूज के जरिए से ये वाला वायर निकलता है, यानी कि ये फ्यूज से कनेक्ट रहता है ये रेड वाला वायर, ठीक है। बाई चांस अगर फ्यूज इसके भीतर जो फ्यूज उड़ जाता है ना, तो लाइन नहीं आएगा, नहीं हॉर्न बजेगा, नहीं इंडिकेटर वर्क करेगा, ना सेल्फ लगेगा, ठीक है। तो मेन तो ये हो गया, ये रेड वाला वायर फ्यूज के जरिए से निकलता है और डायरेक्ट इग्निशन स्विच में चल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेड वाला को अच्छा तरह से हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों, ये देखिए हरा पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये बीच वाला वायर। तो ये ना दोस्तों जैसे ही हम ब्रेक लेंगे ना, तो ब्रेक लेते ही दोस्तों ये हरा पे जो पीला लाइन जो वायर है, इसमें 12 वोल्ट करंट ये सेल्फ रिले में इनपुट करंट घुसता है, यानी कि 12 वोल्ट करंट घुसता है ब्रेक लेने पर दोस्तों। ऐसे ही नहीं 12 वोल्ट करंट आएगा, जब हम ब्रेक लेंगे ना तभी ये वाला वायर में करंट आता है और सेल्फ रिले में इनपुट घुस जाता है 12 वोल्ट करेंट, ठीक है। अब सवाल रहा ये साइड का वायर जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये जो वायर है ना, ये सेल्फ स्विच से ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों। तो प्रूफ चाहिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये नीचा वाला स्विच, देखिए ये नीला पे उजला लाइन बना हुआ है और यहाँ देखिए ये है सेल्फ स्विच, ठीक है। और इसके ये साइड में एक और वायर है जो बॉडी अर्थिंग है। जैसे ही हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे ना, तो बॉडी अर्थिंग ये नीला पे उजला लाइन जो वायर है ना, इसमें बॉडी अर्थिंग कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्ट ये सेल्फ रिले में देखिए बॉडी अर्थिंग इनपुट आ रहा है। यानी कि सीधा तौर पर हम आपको समझा दें तो ब्रेक लेने पर ये हरा पे पीला लाइन में 12 वोल्ट करंट आ रहा है और सेल्फ स्विच प्रेस करने पर यानी कि दबाने पर ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है और सेल्फ रिले एक्टिवेट हो जा रहा है और सेल्फ से स्कूटर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये बैटरी चाहे प्रॉपर होना चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। बैटरी भी आप चेक कर लेना दोस्तों, बैटरी की भी प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों फुली चार्ज होने की कारण की वजह से सेल्फ वर्क नहीं करता है। मान लीजिए बैटरी फुली चार्ज है तभी सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है, तो अब इस तरह से यानी कि आप सॉल्व करिए। देखिए ये वाला वायर आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला हम आपको बता देते हैं ये बीच वाला वायर कि एक्चुअली में दोस्तों ब्रेक स्विच खराब है, कि ब्रेक स्विच से लेके यहाँ तक के बीच में जो वायर है ना कि कट है, ठीक है। तो ये वाला वायर पहला चेक करना पड़ेगा, हरा पे पीला लाइन बना हुआ है जो वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से टेस्टी लैंप ले लेना दोस्तों, ठीक है, एकदम ये देसी जुगाड़ है, ठीक है। तो एक टेस्टी लैंप के एक ये जो वायर है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों हरा पे जो पीला लाइन बना हुआ है यहाँ पे हम अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों प्रॉपर तरीका से अटैच कर लेना दोस्तों, ठीक है, नहीं तो चेक नहीं होगा। और दोस्तों एक ये जो टेस्टी लैंप के वायर है ना, ठीक है, हम दोस्तों क्या करेंगे कि बॉडी से टच करना है दोस्तों। तो चलिए देखिए ये बैटरी के माइनस टर्मिनल है, यहाँ बॉडी से हम टच करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कब जगेगा, जब ये बीच वाला वायर में यानी कि हरा पे जो पीला लाइन बना हुआ है ये वाला वायर में करंट आते ही ये टेस्टी लैंप जग जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बॉडी अर्थिंग से अटैच है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम ब्रेक प्रेस करेंगे, ब्रेक प्रेस करते ही देखिए टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, देखिए। और फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते ही ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम ब्रेक प्रेस करने पर यह टेस्टी लैंप जग रहा है, छोड़ देने पर ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। ब्रेक लेने पर यह जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से ना दोस्तों ये बीच वाला वायर
हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में ब्रेक स्विच ख़राब है कि ये बीच में से वायर कट है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और दोस्तों ये टेस्टी लैंप अगर नहीं जग रहा है तो उस केस में तो दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि यहाँ के भीतर एक ब्रेक स्विच लगा रहता है दोस्तों। ये साइड भी ब्रेक स्विच होता है, ठीक है, और ये साइड भी ब्रेक स्विच होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ब्रेक स्विच अगर टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है उस केस में ब्रेक स्विच खराब हो सकता है, या दोस्तों ब्रेक स्विच से लेके यहाँ तक के बीच में वायर कट हो सकता है दोस्तों। ज़्यादातर यहाँ पे वायर कट होता है दोस्तों। देखिए हैंडल के नीचे ये वायर है ना, ये हैंडल यानी कि घुमाने पर यहाँ वायर दोस्तों कट हो जाता है दोस्तों। अक्सर केस में हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये वाला वायर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब सवाल रहा दोस्तों ये वाला वायर, देखिए ये है दोस्तों, देखिए ये है नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो सेल्फ स्विच से आ रहा है। ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक करने से पहले ना ये सॉकेट को रिमूव कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये रिमूव करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तभी अच्छा तरह से चेक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों देखिए इस तरह से ही टेस्टी लैंप, यही टेस्टी लैंप से चेक करना है। तो एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों देखिए यहाँ पे अटैच करना है दोस्तों। जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है ये वायर कहाँ से आ रहा है, तो सेल्फ स्विच से आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है सेल्फ स्विच से। ठीक है, तो देखिए एक टेस्टी लैंप के एक वायर यहाँ पे हम अटैच कर दिए है, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर ये 12 वोल्ट करंट देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 12 वोल्ट करंट देखिए बैटरी के प्लस टर्मिनल से यहाँ हम अटैच कर दिए है। और देखिए ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों। जब ये वाला वायर में ना बॉडी अर्थिंग आएगा तभी ये टेस्टी लैंप जगेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे, तो देखिए सेल्फ स्विच प्रेस करने पर देखिए टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ सेल्फ स्विच हम प्रेस कर रहे हैं और यहाँ देखिए ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये टेस्टी लैंप अगर नहीं जग रहा है उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि सेल्फ स्विच खराब है, या दोस्तों यहाँ से लेके सेल्फ स्विच के बीच में जो वायर आया है ना घूम के, वो वायर कट हो सकता है दोस्तों। तो इसी तरह से चेक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम ये सॉकेट को फिर से यहीं हम लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से फिर लगा लिया। ठीक है, अब सवाल रहा दोस्तों ये वाला वायर में सेल्फ स्विच से बॉडी अर्थिंग भी आ रहा है। ये हरा पे पीला लाइन जो वायर बना हुआ है ये वाला वायर में ब्रेक स्विच से 12 वोल्ट करंट भी प्रॉपर दिखा रहा है। ठीक है, और ये बैटरी भी सही है, तभी सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों यही हम आपको ध्यान से बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये सेल्फ कटआउट है ना, ये ख़राब हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सेल्फ कटआउट जो है ना ये सही है कि ख़राब है, ये भी दोस्तों ये टेस्टी लैंप के जरिए से भी हम चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो देखिए दोस्तों ये स्कूटर में सेल्फ रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सिर्फ हम आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम आता है तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक, अब ये तीनों पतला वाला वायर के बारे में तो हम आपको बता दिए हैं अच्छा तरह से। अब ये दो मोटा वाला वायर के बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये एक बैटरी के प्लस टर्मिनल से ये सेल्फ रिले को 12 वोल्ट करंट मिलता है। देखिए यहाँ अटैच है, ये 4 नंबर एलेंकी केबल से अटैच है, और ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकलता है ये मोटा वाला रेड वाला वायर में। यही वायर यहाँ से डायरेक्ट हमारा दोस्तों सेल्फ मोटर में जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला वायर में ना कि ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, इस टेस्टी लैंप के जरिए से पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक टेस्टी लैंप के एक वायर हमें यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों एक टेस्टी लैंप के एक ये जो वायर है हम दोस्तों ये बैटरी के माइनस टर्मिनल से अटैच करेंगे। तो ये देखिए टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ब्रेक लेके सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देखिए सेल्फ से स्टार्ट भी हो गया और ये टेस्टी लैंप भी जग गया। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सेल्फ से स्टार्ट भी हो जा रहा है और ये टेस्टी लैंप भी जग रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वायर में ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकाल रहा है। ठीक है, जब इसी तरह से चेक करेंगे और ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि सेल्फ रिलेटिव प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो ये सेल्फ रिले पर है दोस्तों। सेल्फ रिले इनपुट करंट सब ले रहा है, आउटपुट नहीं निकाल रहा है, या ये वाला वायर में, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि सेल्फ रिले खराब हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ भी जब चेक करेंगे इसी तरह से और यहाँ पे टेस्टी लैंप अगर जग रहा है सेल्फ स्विच प्रेस करने पर तब भी सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में कंफर्म हो जाइए कि आपकी सेल्फ मोटर है उसके भीतर जो कार्बन रहता है वो ख़राब हो चुका है, या सेल्फ मोटर ही ख़राब हो सकता है। तो सेल्फ मोटर आप
न्यू यानी कि इंस्टॉल कर दीजिए, आपकी सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं कार्बन भी डाल के ठीक हो जाता है तो बेहतर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।